मैं, अशर और अर्शद के पप्पा हम तीनों गए थे अशर के लिए ईद की शॉपिंग करने। ईद की शॉपिंग से मुराद वो वाली शॉपिंग नहीं है जो हाई-फाई होती है, बिकॉज़ वो वाली मैं ऑलरेडी कर आई हूँ। इसके अलावा इसकी यारा शलवार कमीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास, वो भी अभी तक इसने नहीं पहनी है। 3 इसकी पैंट शर्ट्स लेके आई थी, एक रोम्पर लेके आई थी और एक पैंट शर्ट इसे रिसेंटली गिफ्ट मिली है। और अब जो था मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्ट्स लेनी थी, तो मुझे 2 शर्ट्स पसंद आई थी, एक रोम्पर पसंद आया था। सबसे बड़ी बात, इसने यहाँ पर इतना सा भी रोना स्टार्ट नहीं किया और मैंने इसके लिए इसके साइज़ के शूज़ भी ले लिए थे। लास्ट स्टेज पे जितने भी इसके शूज़ लिए थे, सारे के सारे इसको छोटे हो गए थे, जिस बात का मुझे दुःख है। ख़ैर, जैसे ही हम ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले जितनी भी चीज़ें इसकी थी, इसके लिए मुझे एक छोटा-सा पेंगुइन पसंद आया, मैंने फ़ौरन ले लिया। मैं जैसे ही नीचे उतरी, जो नीचे उतरते ही एक बच्ची थी जो इतना शदीद किस्म का रो रही थी और उसकी अम्मी को उसका कोई होश भी नहीं था। खैर, उस बच्ची को अब चुप तो नहीं कराया जा सकता, तो हम लोग नीचे ज्वेलरी वाली साइड पे आ गए और यहाँ पर थोड़ी बहुत इस तरह की ज्वेलरीज पड़ी थी। यहाँ की ज्वेलरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, हालांकि बाजार से इससे ज़्यादा ओरिजिनल और खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाती है। यहाँ पर क्रॉकरी पे देख के दिल आ जाता है, बट ये क्रॉकरी 50,000 से स्टार्ट होती है और सच बताऊँ, हमारे घर में इतना कोई खास मेहमान नहीं आता जिसको 50,000 के बर्तनों में हम खाना सर्व करें। और स्टिल ये चम्मच और ये सारी चीज़ें 2,000-4,000 से स्टार्ट हो रही थी। ख़ैर, इस तरह के मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से बस मैंने अपने लिए कटर लिया था, ऑयल, टूथब्रश एंड एक साबुन। ख़ैर, हमने इयररिंग्स भी लिए थे जो कि हमारे बैग में बिल्कुल नहीं है, तो उस बात का मुझे बहुत गुस्सा है। उसके बाद यहाँ पर ये मौसम इतना अच्छा लग रहा था बहुत, हम यहाँ गोलगप्पे वाले के पास आए और इसके शक्ल देख के आपको समझ आ रही होगी कि मैंने गोलगप्पा क्यों नहीं खाया। अच्छा, यहीं पर ही सो गया था, तो यहाँ से मैंने जल्दी से रिक्शा लिया और घर जाने की। घर पहुँचते-पहुँचते मुझे किसी बात पे इस हद तक का गुस्सा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं खुद को मतलब खुद ही जल्दी से आप लोग को बताऊँ कि ये सारे स्कैम जिन सबको बस कर दो। जुम्मा नमाज़ पढ़ी और अब सोचा कि नहीं, अब इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। तो कुछ दिन पहले की बात है कि ये स्कैम मेरे साथ पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है। तो जल्दी से मैं जो हूँ पौधे वगैरह सेट करती हूँ और आप लोग को पूरी कहानी भी सुनाती हूँ। हम लोग चेज़ वैली से जैसे ही बाहर निकले तो एक बंदा खड़ा था जिसने कहा कि आप लोग लाखों का हज़ारों का बिल करवाते हैं, तो फिर आप इससे अच्छा हमें भी थोड़े से पैसे देकर हमसे एक तस्बीह खरीद लें। मुझे पता है उस तस्बीह की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपए होगी। फिर भी मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा सबसे छोटे वाली तस्बीह के 200 रुपए हैं। तो मैंने दिल को समझाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन लोग को दे देती हूँ, और मेरे पास पैसे खुले नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने उसे बंदे पैसे दिए और मैंने कहा कि आप मुझे बाकी दे दें। आगे से मुझे कहता है मुझे और भी 1200 रुपए की जरूरत है, ये पैसे मैं रख लेता हूँ और आप मुझे आगे से और 1200 रुपए दे दें, मैंने अपने घर का किराया निकालना है। मैंने गुस्से में कहा कि मैं भी आपको तस्बीह वापस कर देती हूँ, आप मेरे पैसे मुझे वापस करें और मैं जाती हूँ। तो फिर आया लाइन पे और फिर उसने मेरे बाकी के पैसे वापस किए और उस छोटी सी तस्बीह के उसने 200 रुपए काट लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहें। कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं शूज लेने जा रही थी तो फिर रास्ते में मुझे एक औरत मिली जिसने कहा कि भाई मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ और ना आप ना मुझे प्लीज थोड़े से पैसे दे दें ताकि मैं घर जाके रक्षा ले सकूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितने पैसे लगेंगे, तो 300 रुपए। तो 300 रुपए मैंने उसके हाथ में पकड़ा है और उसको रक्षा, मैंने कहा चलो चली जाएगी। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस वहां से निकली और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़की किसी और से भी वही पैसे मांग के वही लाइन बोल रही थी, तो मुझे इतना दुख हुआ। कुछ दिन पहले, और ये परसों की बात है, मैं बाबा के साथ बाहर गई तो एक औरत मेरे पास आई, वो बुक सेल करी थी कार्टून्स वाली। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो कहती मैं गरीब हूँ, बेवा हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो दिल में रहम आया, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कर लेते हैं हेल्प। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक और औरत आई, फिर एक और औरत आई, फिर एक और औरत आई, और सबके पास एक ही लाइन थी, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम बेवा हैं और हमारी मदद करें। क्या मतलब, एक ही रोड पे आप लोग खड़े हुए और एक ही रोड पे मांग रहे हो। इससे अच्छा तो आप लोगों से अच्छा तो वो ख्वाजिस्तर हैं जो रोड पे खड़े हुए हैं और मांग रहे हैं, एटलीस्ट वो बहाने तो नहीं बनाते ना, वो इस तरह से अल्लाह का नाम तो इस्तेमाल नहीं करते ना। प्लीज खौफ खुदा कर लें, अल्लाह का नाम लें, इस तरह की चीजों से दूर रहें। हम लोग कितना आप लोगों को समझाएं, कितना। अब तो मेरा बस नहीं चल रहा कि आज के बाद मुझसे किसी ने भी किसी तरह की भी इमदाद मांगी तो मैं वहां से पलट जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ इतने स्कैम्स हो गए हैं कि मेरी बस हो गई है। खैर, यहीं पर मैंने अपने नूडल्स भी तैयार कर लिया और अभी भी मैं बहुत शदीद गुस्से में बैठी हुई हूँ, मेरा मूड इतना अपसेट है। बट मैंने सोचा नहीं, इस टॉपिक पे बात किए बगैर अब मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे इस तरह से बहुत सारे लोग आ जाएंगे और उनको लगेगा इस तरह के लोगों की मदद की जाती है, बट लिटरली आप लोग हकदार का हक खा जाते हो। यहीं पर कहती हूँ, लोग को एंड प्लीज इन लोग से दूर रहें और आज के बाद इन लोग की कोई हेल्प ना करें।